मेंटल हेल्थ को बेटर करना है तो बहुत आम तौर पर सुनने में आता है कि अपने थॉट्स को चेंज करो। थॉट्स को बदलेंगे तो ही हमारा मन बदलेगा, हमारे इमोशंस बदलेंगे, हमारे मूड और एंजाइटी और सब चीज़ों में बदलाव आएगा। और एक बार अगर अपने थॉट्स को पॉजिटिव बना लिया तो उसके बाद लाइफ बहुत बेटर हो जाएगी और मेंटल हेल्थ में सुधार होगा। आफ्टर ऑल मेंटल हेल्थ का बिगड़ना होता क्या है? जहां पर नेगेटिव थॉट बहुत ज़्यादा आती हैं, मन बेवजह नेगेटिव सोचता रहता है, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आती हैं, अपने आप दिमाग जो है वो नेगेटिव थॉट्स पकड़ पकड़ के दिमाग में लाता रहता है। कुछ भी सुना, कुछ भी देखा, कुछ भी एक्सपीरियंस किया, हर चीज को एक नेगेटिव तरीके से सोचने की आदत होने लगती है। ऐसा लगता है कि दिमाग जो है बस वो नेगेटिव ही सोच रहा है, नेगेटिव थॉट से ध्यान हट नहीं रहा। अपने बारे में, पास्ट के बारे में, आसपास के बारे में बस नेगेटिव चीजें एक इंसान कैच करता रहता है। तो पॉजिटिव थॉट्स लाना या थॉट्स को, थिंकिंग को पॉजिटिव बनाना, ये मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी समझा जाता है और ये सच भी है। भाई थिंकिंग को पॉजिटिव बनाएंगे तो मेंटल हेल्थ में सुधार तो होगा ही, लाइफ के आउटकम्स जो हैं वो बेटर होंगे ही। आउटकम्स का मतलब है जैसे रिलेशनशिप बेटर हो जाएंगी, करियर अच्छा बन जाएगा, नींद अच्छी आ जाएगी, दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनेंगे, लाइफ में थोड़े स्टेबल बनेंगे। तो ये लाइफ के आउटकम्स भी अच्छे से अचीव होंगे अगर मेंटल हेल्थ में सुधार आएगा। पर साथ ही ये कहा जाता है अपना बर्ताव बदलो, अपने अंदर अच्छी हैबिट्स डेवलप करो, रोज की एक अच्छी रूटीन बनेगी, थोड़ा व्यवस्थित रहेगा एक पर्सन, सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड रहेगा, सारे काम पूरे करेगा, लंबे समय तक कुछ आदत बनाए रखेगा, तो मेंटल हेल्थ ऐसे भी अच्छी होगी। क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड रहने से, सारे काम पूरे कर लेने से, प्रोक्रास्टिनेट ना करने से, मतलब काम को ना टालने से एक पर्सन खुश रहता है, मन में उदासी नहीं रहती। भाई एक्टिव हो जाओ, ज्यादा से ज्यादा बिजी रहो, कई सारे काम करोगे तो मन लगा रहेगा काम में, तो ऐसे में नेगेटिव विचार नहीं आएंगे। भाई दूसरों को देखो कितने एक्टिव रहते हैं, सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो इस वजह से उनके मन में नेगेटिव ख्याल नहीं आते, उदास नहीं होते, एंजाइटी नहीं आती। एंजाइटी देखो आराम से हैंडल की जा सकती है, बस जैसे ही एंजाइटी आए मन हटाओ अपना उधर से, किसी काम में लगाओ और एंजाइटी भाग जाएगी। तो ऐसे लोग भी हैं, इस तरह की सजेशंस भी दी जाती हैं कि बस बिजी रहो, एक्टिविटीज में लगे रहो तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। दोनों तरह के आइडियाज, दोनों तरह की अप्रोचेस के बारे में अक्सर आप सुनते होंगे। अक्सर ये बहुत कॉमनली सजेस्ट कर दिया जाता है कि या तो पॉजिटिव थॉट्स ले आओ, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलो तो माइंड बदल जाएगा, मेंटल हेल्थ सुधार होगा। तो वहीं अपने को बिजी कर लो, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाओ तो भी आप ठीक हो जाओगे। पर फिर इसमें से करें क्या? कैसे एक इंसान डिसाइड करे कि मुझे थॉट्स बेहतर करनी है या बिहेवियर बेहतर करना है? कौन सा तरीका इसमें से ज्यादा असरदार होता है? किस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए? कौन सी अप्रोच ज्यादा बड़े प्रोमिसेस रखती है? क्या बिहेवियर बदलने से ही सब कुछ होगा या थॉट्स बदलने से ही सब कुछ होगा? आमतौर पर तो थॉट्स बदलने को ही ज्यादा जोर दिया जाता है। स्पिरिचुअल और रिलीजियस टॉक्स आप सुनते हो, किसी स्पिरिचुअल पर्सन की बातें, कोई डिस्कोर्स, कोई प्रवचन सुनते हो, वो भी विचार को बदलने पर जोर देते हैं। और कहा जाता है कि आपके विचारों में ही सारी शक्ति है, अगर आपने अपने विचार सही बना लिए, सही माइंडसेट बना लिया तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हो, कोई भी ताकत ले सकते हो, पोटेंशियल अपना बढ़ा सकते हो, दुनिया के सारे सुख आपके हाथ में होंगे। आमतौर पर तो यही देखने में आता है कि थॉट्स को बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थॉट्स को समझा जाता है। पर इस वीडियो में मैं कुछ उल्टा आपको बताऊंगा। मैं इस वीडियो में फोकस करूंगा इस बात पर कि क्यों थॉट्स की बजाय बिहेवियर पे फोकस करना ज्यादा जरूरी है, बिहेवियर को इंप्रूव करना, बिहेवियर में चेंज लाना ज्यादा जरूरी है थॉट्स में बदलाव लाने के मुकाबले। मेंटल हेल्थ जिसके अंदर कई सारी कंडीशंस होती हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया, ओसीडी, पीटीएसडी, एडिक्टिव डिसऑर्डर्स, ये सारे जो डिसऑर्डर्स हैं और इसके अलावा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स और कई तरह के जो डिसऑर्डर्स हैं, उनमें मेजर बदलाव, मेजर चेंज तभी आता है जब बिहेवियर में चेंज लाया जाता है। थॉट्स अपनी जगह जरूरी है, नेगेटिव थॉट है, पॉजिटिव बनाना है, ये सब थॉट्स के बीच का जो चेंज होता है ये तो जरूरी होता है। पर फिर ऐसा क्यों है कि बिहेवियर में चेंज लाने से ही आप पूरी तरह से अपने मेंटल हेल्थ को बदल सकते हो? ये जानना जरूरी है और इसको समझना जरूरी है कि ऐसा क्यों है। अब इसे एक उदाहरण से समझें कि एक बिहेवियर थेरेपी की टेक्निक होती है जो कि एक साइकोथेरेप्यूटिक टेक्निक होती है, जिसे कहा जाता है बिहेवियरल एक्टिवेशन। बिहेवियर का एक्टिवेशन करना, नाम में ही छिपा है कि हम इसमें क्या कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक ऐसी थेरेप्यूटिक टेक्निक है, एक अप्रोच है जो कि डिप्रेशन के इलाज में यूज की जाती है। केवल और केवल डिप्रेशन के मामले में ही इस टेक्निक को बनाया गया है और इसे सबसे ज्यादा रिकमेंड किया जाता है।
आपने एक थेरेपी का नाम सुना होगा, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसके अंदर दो अलग अलग थेरेपीज का कॉम्बिनेशन होता है। एक तरफ कॉग्निटिव थेरेपी, दूसरी तरफ बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव थेरेपी मतलब अपने थॉट्स को चेंज करना, बिहेवियर थेरेपी मतलब अपने बिहेवियर को चेंज करना। पर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के अंदर दोनों को एक साथ इंक्लूड किया जाता है। थॉट्स भी चेंज करो, बिहेवियर भी चेंज करो। किसी के लिए कभी कभी थॉट्स को चेंज करना ज्यादा जरूरी होगा, तो किसी के लिए कभी कभी बिहेवियर को चेंज करना ज्यादा जरूरी होगा। पर मोटे तौर पर सीबीटी लेने का मतलब है कि हम दोनों में बदलाव ला रहे हैं, थॉट्स में भी और बिहेवियर में भी। तो पूरे तौर पर तो सीबीटी ही दी जाती है हर पेशेंट को, चाहे वो डिप्रेसिव, एंजाइटी, ओसीडी या किसी भी टाइप का पेशेंट हो। पर जो बिहेवियरल एक्टिवेशन है वो केवल और केवल बिहेवियर के एक्टिवेशन पर फोकस करती है। बिहेवियरल एक्टिवेशन, जैसे कि नाम है, वो बिहेवियर थेरेपी का ही पार्ट है। पर इसे थोड़ा अगर हम समझें तो हम देखेंगे कि क्यों ऐसा है कि डिप्रेशन के इलाज के मामले में बिहेवियर को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है। अगर हम डिप्रेशन को देखें तो इसमें किस तरह के लक्षण होते हैं। एक पर्सन का इंटरेस्ट नहीं आ रहा अपनी डेली एक्टिविटीज में, उसका मूड बहुत सैड रहता है, उदासीनता रहती है, हेल्पलेस फील करता है एक पेशेंट, लाचारी महसूस करता है, फ्यूचर में बिल्कुल होप्स नहीं दिखाई देती, थकान महसूस होती है, शरीर में बहुत ही सुस्ती महसूस होती है, कुछ करने का मन नहीं होता, कोई काम शुरू करते हैं उसे पूरा नहीं कर पाते, बहुत जल्दी उससे मन हट जाता है, ऐसे लगता है कि मन का ध्यान नहीं लग पा रहा, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, कॉन्फिडेंस बहुत गिरा रहता है, अपने को बिल्कुल नालायक सा, वर्थलेस सा महसूस करते हैं, और साथ ही खान पान में कमी आ जाना, नींद की कमी हो जाना और सुसाइडल थॉट का आना, ये भी देखा जाता है। इसी के साथ एक पेशेंट के मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट आते हैं, पास्ट के बारे में, अपने फेलियर्स के बारे में बहुत सारे नेगेटिव थॉट आते हैं जो कि रिपीटेटिव होते हैं, आते रहते हैं बार बार, उधर से मन हट नहीं पाता। अब मोटे तौर पे देखें तो डिप्रेशन के अंदर एक पेशेंट के अंदर मोटिवेशन नहीं होती, कुछ भी करने की, लाइफ को अच्छे से जीने की मोटिवेशन नहीं होती। वो सारे काम जो पेशेंट एक टाइम पर करता था अब उसका करने का मन नहीं करता, उसकी इच्छा नहीं होती। पता है कि क्या काम करने जरूरी हैं, जिम्मेदारियां हैं, पर फिर भी मन में इतनी उदासीनता रहती है कि करने के लिए अपनी ताकत नहीं जुटा पाते। तो ऐसे में पेशेंट बहुत ही डीमोटिवेटेड रहता है। अब इस तरह के पेशेंट को बेहतर करने के लिए हम कहें कि अच्छा आप अपने थॉट्स चेंज करो, अपने अंदर थॉट्स के अंदर बदलाव लाओ, पॉजिटिव सोचो, देखो दुनिया कितनी हसीन, कितनी रंगीन है, दुनिया में कितनी खुशियां हैं, आसपास देखो, नेचर को देखो, लोगों को देखो, अपने घर परिवार में देखो, सब लोग कितने खुश हैं, कितने सुखी हैं। आप भी सुखी हो सकते हो, आप भी खुश हो सकते हो, जीवन में आप खुशियां डिजर्व करते हो, आपको भी पूरा अधिकार है कि आप जीवन में खुश रहें, प्रसन्न रहें। भगवान में भरोसा करो, भगवान सब ठीक करेंगे। सुख दुख तो जीवन का हिस्सा है, आता जाता रहता है। आज थोड़ा दुख है तो कल को सुख आएगा, बस अपने विचार को बदल लो, अच्छा अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, सोचो कि मेरे अंदर बहुत ताकत है, मेरे अंदर बहुत पॉजिटिविटी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ लाइफ में, मैं जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता हूँ, मेरे अंदर असीम ताकतें हैं, असीम शक्तियां हैं, परमात्मा हमेशा मेरे साथ है, परमात्मा मेरा हमेशा अच्छा करेगा, मेरे जीवन में हर तरह का सुख आ सकता है, मेरे आसपास सभी लोग मुझसे प्रेम करते हैं, मैं सभी लोगों के प्रति अच्छी भावना रखता हूँ, मैं सभी लोगों के प्रति हमदर्दी रखता हूँ, लोग मेरे प्रति स्नेह व्यक्त करते हैं, कितनी भी कठिनाइयां हो मैं उसका सामना कर सकता हूँ, मेरी सहायता के लिए लोग हमेशा उपलब्ध रहते हैं। ये सारी थॉट्स जिसे हम पॉजिटिव एफर्मेशंस कहते हैं, ये सारी थॉट्स अगर एक पेशेंट अपने मन में लाता रहेगा, कोशिश करेगा कि मैं अपने डिप्रेशन को दूर भगा दूं, हटा दूं अपने डिप्रेशन को, पॉजिटिव सोचता रहूं, स्पिरिचुअल रिलीजियस किताबें पढ़ लूं, रिलीजियस गुरुज को सुन लूं, ऐसे बहुत सारे प्रयास हर डिप्रेशन पेशेंट कभी ना कभी तो लेता ही है। छोटा मोटा असर उसके डिप्रेशन के कम करने में आ भी जाता है इन सब चीजों का, पर फिर भी डिप्रेशन दूर नहीं होता इस तरह से, क्योंकि पॉजिटिव एफर्मेशन या पॉजिटिव थॉट सोचने में इतनी ताकत नहीं है कि वो एक पेशेंट के अंदर शरीर, दिमाग, सोच, विचारों में बैठा हुआ डिप्रेशन वो दूर भगा दें। क्योंकि डिप्रेशन आपके मन को, आपके विचारों को, आपकी भावनाओं को और आपके शरीर को, सभी को प्रभावित करता है। ऐसे में जो मोटिवेशन की जो कमी रहती है पेशेंट के अंदर, जिसके अंदर वो शरीर को हिला भी नहीं पाता, सुबह उठता है तो कुछ भी करने का मन नहीं करता, सुबह उठने के बाद दिन को शुरू करने में, एक्टिविटी शुरू करने में कई घंटे लग जाते हैं, कई बार तो दिन में कुछ काम करना शुरू ही नहीं हो पाता। ऐसे में अगर हम केवल उस व्यक्ति को कहें कि अपने मन में विचार लाते रहो अच्छे अच्छे, वो कितनी भी कोशिश करेगा, वो अपने अंदर वो ताकत, वो क्षमता नहीं जुटा पाएगा जिससे कि वो एक्टिव हो जाए। ऐसे में जो सबसे पहली जरूरत होगी वो ये कि किसी तरह से इस पेशेंट के अंदर, इस पर्सन के अंदर एक बिहेवियर की एक्टिवेशन कर दें। किसी तरह से उस पर्सन में, उसके बिहेवियर में एक ट्रिगर मिल जाए, एक चिंगारी मिल जाए, जिसके बाद उसके मन की जो गाड़ी है वो अपनी पटरी पर आ जाए और किसी तरह से वो आगे चलने लगे।
कुछ इस तरह का लक्ष्य रखना बेहद जरूरी है डिप्रेशन के पेशेंट के साथ, ताकि वो अपने को एक्टिवेट करे, अपने को थोड़ा सा एक्टिव बनाए, ताकि वो एक्टिव होने के साथ अपने डिप्रेशन के लेवल को कम कर पाए। क्यों? इसका एक बड़ा कारण यह है कि विचारों में आप कितना भी पॉजिटिव देख लें, कितना भी पॉजिटिविटी ले आए, सोच लें, पर आप अपने रियल लाइफ में ऐसा ही पाएंगे कि कुछ खास बदला नहीं। आपने पॉजिटिव विचार सोच लिया, मन में पॉजिटिविटी आ गई, रिलीजियस बातें सोच ली, किसी की सुन ली या खुद सोच ली या लिख ली या पढ़ ली। जब आप वापस अपने रियलिटी में जाओगे, आपको कोई छोटे मोटे काम करने हैं, आपको किसी एक्टिविटी में अपना मन लगाना है, पढ़ाई में, काम में, आप ऐसा पाओगे कि उन काम को करने में अभी आप में ताकत है ही नहीं, वो सारी पॉजिटिव थॉट्स आपके काम ही नहीं आई। जब आप फिर से रियलिटी में आओगे अपनी उस इमेजिनरी पॉजिटिव दुनिया से, तो आप पाओगे कि आपके हाथ सिर्फ नेगेटिविटी लग रही है। आप ताकत ही नहीं जुटा पाओगे कि आप किसी तरह से अपने को पॉजिटिव रख पाओ या पॉजिटिव रिजल्ट्स अचीव कर पाओ। छोटा मोटा असर आएगा, ज्यादा असर नहीं आएगा। खासकर वो लोग जिनके अंदर डिप्रेशन जेनेटिक नेचर का होता है, फैमिली में भी रन करता है, लंबे समय से डिप्रेशन के मरीज हैं, दवाइयां भी ठीक ठाक काम करी, ज्यादा काम नहीं करी, ऐसे पेशेंट्स को कितना भी पॉजिटिव सोचवा लो, वो बंदा पॉजिटिव नहीं हो पाएगा। बाहरी दुनिया में, रियलिटी में जब वो आएगा तो वो पाएगा कि उसका जो नेचर है, उसकी जो मेंटेलिटी या उसकी जो कंडीशन है, वो अभी भी उतनी ही है जैसे वो पहले थी, छोटा मोटा चेंज आ गया। पर बिहेवियर के मामले में जब आप एक नया बिहेवियर अपनाते हो, या जब ये डिप्रेशन का पेशेंट एक नया बिहेवियर अपनाएगा, तो वो एक्चुअल में रिजल्ट्स देख पाएगा। क्योंकि बिहेवियर जब किसी चीज के लिए होता है, जैसे मान लीजिए सुबह उठते ही सबसे पहले उसने क्या किया, अपने घर में, अपने कमरे में एक चक्कर काट लिया, इधर से उधर, बालकनी से इधर से उधर, दूसरे कमरे में, छत पे चला गया, छत पे इधर उधर उसने चक्कर काट लिया। अब ये करने के लिए आपको बहुत विचार नहीं चाहिए, सिर्फ आपको एक्टिविटी करनी है। ऐसे में ये पर्सन डायरेक्टली देखेगा कि हाँ, कुछ रिजल्ट आया है, उसको अच्छा लगा है, उसका मूड थोड़ा बेहतर हुआ है। पॉजिटिव सोचने से इतना बड़ा चेंज नहीं आता मूड में, जितना कि आपको कुछ एक्शन लेने से आता है, या जिसे कहें कि पॉजिटिव एक्शन लेने से आता है। डायरेक्ट इंपैक्ट आपके मूड पे पड़ता है जब आप एक एक्शन लेते हो। इसी तरह के छोटे मोटे कई सारे एक्शंस एक डिप्रेशन का पेशेंट ले सकता है, जिससे इमीडिएट इफेक्ट उसके मूड पर आएगा, उसके मनस्थिति पर, उसके मेंटल स्टेट पर आएगा। जैसे ही वो इन बिहेवियर्स में इंगेज होता है, वो अपने अंदर एक बदलाव महसूस करना शुरू करता है। और जब पूरे दिन में ऐसे छोटे छोटे, थोड़े बहुत, कई सारे बिहेवियर्स ये व्यक्ति ले लेता है, तो वो पाता है कि उसका दिन थोड़ा अच्छा गया, मूड में थोड़ा चेंज जरूर आया। एक दिन पहले के मुकाबले आज का दिन उसका थोड़ा बेहतर गया, थोड़ा उसने ज्यादा खुशियां महसूस की, और वो छोटे छोटे काम जो उसने किए उसमें उसको प्लेजेंटनेस महसूस हुई, अच्छा महसूस हुआ, आनंदित महसूस हुआ। और ये क्यों हुआ? क्योंकि उसने रियल वर्ल्ड में अपने लाइफ के अंदर एक चेंज पैदा किया, अपने माहौल में, अपने एनवायरनमेंट में और खुद में एक एक्चुअल बदलाव वो लेकर आया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक बिहेवियर चेंज किया। जो चीज वो कई दिनों से नहीं कर रहा था, उसने वो करना शुरू किया। तो नएपन की वजह से, बिहेवियर के रिजल्ट देखने की वजह से मन पर बदलाव आएगा ही आएगा। ये एक नियम है कि मन के अंदर एक चेंज महसूस होगा ही होगा। तो बिहेवियर में ये ताकत होती है कि वो एकदम से आपके मूड और आपके थॉट्स को बदल सकता है। थॉट्स से बिहेवियर बदले या ना बदले, पर बिहेवियर से थॉट्स जरूर बदलते हैं। बिहेवियर लोगे, मूड में भी चेंज आएगा, थॉट में भी चेंज आएगा। पर अगर थॉट में चेंज लाओगे तो कोई गारंटी नहीं है कि आपके बिहेवियर में कोई चेंज आए। मूड में छोटा मोटा फर्क आ सकता है। आफ्टर ऑल आप कुछ इमेजिन करते हो, फैंटेसाइज करते हो, तो अच्छा लग सकता है, कुछ अच्छी अच्छी चीजें सोच सकते हो, तो थोड़ी देर के लिए मूड में चेंज आ सकता है, पर एक्शंस में तो कोई चेंज आया नहीं। तो यहां हम क्या देखते हैं कि बिहेवियर ज्यादा बड़ी प्राथमिकता रखता है, ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी हमें बिहेवियर को दिया जाना चाहिए, बजाय इसके कि हम बस थॉट्स को चेंज करने से ऑब्सेस्ड रहें। और ये भी देखें, थॉट्स आप कभी भी मन में ला सकते हो, कभी भी आप खाली बैठे हो तो भी विचार तो मन में आते ही रहते हैं, पर बिहेवियर के लिए आपको एफर्ट लेना पड़ता है। बिहेवियर को चेंज करने के लिए आपको रियल वर्ल्ड में कोई एक्शन लेना पड़ता है। जबकि विचार तो खाली दिमाग में कहीं से भी आते रहते हैं, दिन भर में कैसे भी आपके विचार आते रहते हैं, पर बिहेवियर ही एक ऐसी चीज है जिसके लिए आपको इनिशिएटिव्स लेने पड़ते हैं। और जब भी आप अपनी तरफ से कुछ इनिशिएटिव लोगे तो उसका इंपैक्ट आपके बॉडी, माइंड, ब्रेन पर पड़ेगा ही पड़ेगा। और ऐसे भी देखें कि विचार बहुत ही सस्ती चीज है, जो सारा टाइम आपके मन में अवेलेबल है। हमेशा आपके मन में विचार दौड़ते ही रहते हैं, हमेशा आप कुछ ना कुछ विचार महसूस करते ही रहते हो, जो विचार पल भर में बदल जाते हैं,
जो अभी आप यहां हो तो आपको उड़ाकर सीधा किसी दूसरे ग्रह पे ले जा सकते हैं, किसी दूसरे देश में ले जा सकते हैं, जो आपको देश का प्रधानमंत्री बना सकते हैं, जो आपके अंदर असीम ताकतें ला सकते हैं, सुपर पावर जैसा महसूस करा सकते हैं। जबकि रियल वर्ल्ड में ये सब करना करीब करीब नामुमकिन हो जाता है। अभी आप विचार कीजिए, आप माउंट एवरेस्ट पर पहुंच गए। अगर आपने माउंट एवरेस्ट देखा है, उसकी कल्पना कर सकते हैं, तो आप पाएंगे वहां खड़े हैं आप। पर रियल में देखिए क्या है। रियल में तो आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं, अपने घर में बैठे हैं या कहीं आसपास ऐसी जगह बैठे हैं जहां पर आप आराम से बस वीडियो ही सुन सकते हैं। रियल वर्ल्ड में जो चेंज आना चाहिए वो विचारों से नहीं आ सकता। विचार आपको उड़ा सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं आपको, आप एक नई आइडेंटिटी ले सकते हो विचारों में। पर रियल वर्ल्ड में वही आइडेंटिटी अचीव करने में आपको मशक्कत करनी पड़ेगी, कई तरह के एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। जबकि बिहेवियर जो होता है वो महंगा होता है। मतलब किसी बिहेवियर के लिए, किसी एक्शन को लेने के लिए आपको थोड़ी ऊर्जा ज्यादा खर्च करनी पड़ती है। विचारों के लिए उतनी ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती। बिहेवियर में प्रयास लेने पड़ते हैं, आपका पूरा शरीर उसमें इन्वॉल्व होता है। आप केवल अपने मन से उड़ नहीं रहे होते, आपको जबकि ज्यादा ग्राउंडेड रहना पड़ता है, ज्यादा डाउन टू अर्थ रहना पड़ता है, तभी आप कोई बिहेवियर, कोई एक्शन ले सकते हैं। और विचार आप दिन में लाखों ला सकते हैं, जबकि बिहेवियर्स कुछ ही गिनती के आप शो कर सकते हो, कुछ ही परफॉर्म कर सकते हो। तो बिहेवियर ज्यादा कीमती है। इनफैक्ट जितने भी मेंटल इलनेसेस हैं उनमें विचारों के अलावा सबसे ज्यादा जो असर पड़ता है मेंटल हेल्थ पर, उसको बुरा करने पर, वो बिहेवियर के ना होने का पड़ता है। आपका बिहेवियर अगर गलत होगा, बिहेवियर अगर अनप्रोडक्टिव होगा, आप बैठे हुए हो दिन भर अपने बिस्तर पर, टीवी देख रहे हो, सोशल मीडिया लगा रहे हो, तो आपका मेंटल हेल्थ बिगड़ेगा। विचार तो चल ही रहे हैं, विचार तो चलते ही रहेंगे। विचारों का क्या है, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर 100 तरह की आप पॉजिटिविटी की वीडियोस देखते हो। विचार तो चल रहे हैं, विचार तो दौड़ रहे हैं, पर कितनी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आई? ना जाने कितने कितने आपने वीडियोस देखे होंगे। आप देखें जरा, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो कि बहुत पॉपुलर हैं यूट्यूब पर, उनकी एक एक वीडियो पर कई कई मिलियन व्यूज देखे गए हैं। इतने मिलियन व्यूज लाकर इतनी पॉजिटिविटी क्या हमारे आसपास आ गई? क्या दुनिया इतनी ज्यादा पॉजिटिव हो गई? नहीं, क्योंकि आप सिर्फ देख रहे हो, आप सिर्फ मन में विचार ही ला रहे हो। इससे पता चलता है कि विचारों में ज्यादा ताकत नहीं होती, और विचार जो है, थॉट्स के अंदर लाए जाने वाला जो चेंज है, वो बहुत ओवररेटेड है। बहुत हवा बना रखा है इसको लेकर, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर विचारों की ताकत को दर्शाया जाता है। ऐसे दिखाया जाता है कि जैसे विचार बदल गए तो पता नहीं पूरी दुनिया बदल गई। जबकि रियल वर्ल्ड में जो चेंज आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर की वजह से आते हैं। अब मान लीजिए ये सारी बातें जो मैं आपसे कर रहा हूं, या आज तक मैंने अपनी वीडियोस में जितनी भी चर्चाएं की हैं, ये सब बातें मैं पहले भी जानता था। इनफैक्ट जो वीडियोस मैंने नहीं बनाई हैं वो सब मैं ऑलरेडी जानता हूं, विचार के तौर पे वो यहां पर है। पर जब तक मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा तब तक वो विचार आप तक नहीं पहुंचेंगे। और वीडियो बनाना बिहेवियर है, एक्शन है। ये सारे विचार या तो किताबों में पड़े रह जाएंगे, या मेरे मन में पड़े रह जाएंगे, या ज्यादा से ज्यादा मैं एक दो लोगों को ही बता पाऊंगा जो कि मेरे पेशेंट हैं, जो मुझसे कंसल्ट कर रहे हैं। पर इतने सारे लोग अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये सारे विचार उन लोगों तक पहुंच रहे हैं। यहां पड़े पड़े सड़ जाते, तो मैंने सोचा चलो उनको दूसरों को दे दो। उसके लिए सिर्फ एक बिहेवियर, एक एक्शन लेना था कि मुझे कैमरे के सामने वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर अपलोड करना है, बस। पर ये बिहेवियर है, एक्शन है। और शायद अगर आप इन वीडियो से, मेरे आइडिया से, या जो भी मैं बताता हूं उससे अगर फायदा ले पाते हो, तो ये फायदा आपको तभी मिल पाता है जब मैंने ये बिहेवियर लिया, मैंने एक्शन लिया। मेरे एक्शन लिए बिना, मेरे सोचने से आपका मन नहीं बदल सकता था। टेलीपैथी जैसी बकवास नहीं आपको हेल्प कर सकती थी। ये नहीं कि मैं यहां वैसे बैठकर आपके बारे में सोचूं, आपके बारे में थॉट्स लाऊं और यहां से थॉट्स भेजूं और आपका मन बदल जाए और आप लाइफ में पॉजिटिव हो जाएं। इतना आसान होता तो बात ही क्या थी। सारी दुनिया में जो इतनी हिंसा, इतना क्राइम, इतने जो दुख दर्द, इतनी पीड़ाएं, इतनी नेगेटिविटी है, ये कभी होती ना। एक साधु किसी आश्रम में बैठ के अपने मन में सारे दुनिया की पिक्चर ले आता, सबको थॉट्स भेज देता और सारे लोग ठीक हो जाते। तो ये विचार की जो ताकत, और विचार जो है ना, विचार में बदलाव लाओ, ये बहुत ओवररेटेड है। सही चीज को अपनाना, सही सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ना ज्यादा जरूरी है। और सबसे सही, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन अगर हमारे मेंटल हेल्थ को चेंज करने का होता है तो होता है कि बिहेवियर में चेंज लाओ, एक्शंस में चेंज लाओ। आप बहुत सारी वीडियोस देखते हो पॉजिटिव एफर्मेशंस की, पॉजिटिव सोचो, मन बदल जाएगा, पर पॉजिटिव एक्शंस की वीडियोस कोई नहीं बनाता। पॉजिटिव एक्शंस क्या लें? चलो मान लेते हैं कि हाँ, किसी गुरुजी को हमने सुना, उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा करो, भाई सेवा करो, दूसरों के साथ अच्छे से बर्ताव करो, दूसरों के प्रति दया करो, दूसरों की मदद करो। ये कुछ इस तरह की मोरल बातें करी जाती हैं और ये तो सदियों से की जा रही हैं।
इनफैक्ट यहां पर भी वही लॉजिक दिया जा सकता है कि जो सदियों से इतनी धार्मिक बातें की जा रही हैं, फिर भी लोगों के जीवन में, उनके व्यवहार में उतनी धार्मिकता नहीं दिखती, उतना शिष्टाचार या उतनी हमदर्दी, दया, करुणा नहीं दिखाई देती। वो एक अलग बात है, क्योंकि सभी लोगों को बहुत काम करना पड़ता है खुद पर, जिससे कि वो अपने को स्पिरिचुअल बना सकें। पर यह बात जरूर है कि थॉट्स के तो प्रिस्क्रिप्शंस दिए जाते हैं। जैसे दवाइयां होती हैं, एक प्रिस्क्रिप्शन होता है कि ये दवा ले लेना, इतनी इतनी बार ले लेना, दिन में इतनी डोजेज पे ले लेना, आपको असर आ जाएगा, आप ठीक हो जाओगे। वहीं यूट्यूब वीडियोस देख देख के आपने क्या सीखा कि पॉजिटिव थॉट्स के प्रिस्क्रिप्शंस ले लेते हैं। पॉजिटिव एफर्मेशंस एक तरह के दवाओं के प्रिस्क्रिप्शंस की तरह हैं कि दिन में इतनी इतनी बार ये पॉजिटिव थॉट सोच लेना, एक जगह लिख लेना, इतनी इतनी बार मन में दोहरा लेना, आप पॉजिटिव हो जाओगे, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। और कई सारे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हैं लोग, उसमें तो कई सारे रूल बना रखे हैं उन्होंने कि 7-7-7 कि 7 दिन तक सुबह 7 बार और शाम को 7 बार कुछ पॉजिटिव थॉट्स लिखो, जो आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो उसको लिखो, उसको पढ़ो, उसको याद करो। किसी ने 5-5-5 का रूल बना दिया, किसी ने 3-3-3 का रूल बना दिया कि 33 दिन तक 3-3 बार बोलो, पॉजिटिव थॉट्स बोलो। तो कई तरह के ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले रूल्स बन गए कि जितना पॉजिटिव सोचोगे, दुनिया की सारी पॉजिटिविटी आपके पास आ जाएगी। तो पॉजिटिव थॉट्स के तो प्रिस्क्रिप्शंस भी दिए जाने लगे, यूट्यूब ने उसको बहुत पॉपुलराइज किया। पर पॉजिटिव बिहेवियर्स, पॉजिटिव एक्शंस के प्रिस्क्रिप्शंस नहीं दिए जाते। हाँ, यहां पर यह बात जरूर आती है कि पॉजिटिव बिहेवियर के सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन ले लेने से भी काफी फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको जब मेंटल हेल्थ सुधारनी है तो आपको राइट एक्शन, राइट बिहेवियर की तरफ बढ़ना पड़ेगा, पॉजिटिव बिहेवियर या पॉजिटिव एक्शन की तरफ नहीं। सही बिहेवियर क्या है? अगर आप एक्सपोजर थेरेपी कर रहे हैं एंजाइटी दूर करने के लिए, तो एक्सपोजर करना, अपने एंजाइटी को फेस करना, डर का सामना करना, वो आपके लिए राइट एक्शन होगा, राइट बिहेवियर होगा। वो शायद पॉजिटिव आपको फील ना भी कराए, तो उसको हम पॉजिटिव बिहेवियर कहें, ऐसा शायद जरूरी नहीं। पर हां, एक चीज जरूर है कि एक्शंस को प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता। यूट्यूब पे आप नहीं देखोगे कि कोई आपको एक्शंस प्रिस्क्राइब कर रहा है। पर मेंटल हेल्थ को सुधारना है, और जब लोग थेरेपी लेते हैं, तो जब मैं उनको जो सजेशंस देता हूं, मैं उनको एक्शंस लेने के प्रिस्क्रिप्शंस देता हूं। ये एक्शंस लो, इससे ये चेंज आएगा, ये एक्शन लो, इससे ये चेंज आएगा, जिसे हम बिहेवियर थेरेपी कहते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के अंदर, कॉग्निटिव थेरेपी में तो आप अपने विचार बदलते हो, रैशनल थॉट लाते हो। अरे कितना रैशनल थॉट सोचोगे? रैशनल लॉजिकल सोच सोच के तो आप ऑलरेडी थक चुके हो। सबको पता है, सब जानते हैं रैशनल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग क्या है। पेशेंट भी बोलते हैं, तो हमें पहले से ही पता है। पर प्रॉब्लम कहां आती है? बिहेवियर पार्ट में। मैक्सिमम लोग बिहेवियर थेरेपी करते ही नहीं। यूट्यूब पर भी ज्यादातर डॉक्टर्स आपको बिहेवियर थेरेपी बताते ही नहीं, वो कॉग्निटिव थेरेपी तक ही रखते हैं, बस विचार बदल लो। तो मेंटल हेल्थ को बेहतर करने के लिए बिहेवियरल प्रिस्क्रिप्शंस या बिहेवियरल टेक्निक्स लगाना ज्यादा जरूरी है। और जो एक्चुअल थेरेपी होती है, उसमें बिहेवियर पर ज्यादा फोकस किया जाता है। किसी किसी पेशेंट को अपनी बीमारी के या ट्रीटमेंट के किसी किसी स्टेज पर कॉग्निटिव थेरेपी पर ज्यादा फोकस करना पड़ सकता है, और कुछ ही पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके साथ सिर्फ कॉग्निटिव थेरेपी करनी पड़ती है। पर ज्यादातर पेशेंट्स के साथ या तो सिर्फ बिहेवियर थेरेपी या कॉग्निटिव एंड बिहेवियर थेरेपी दोनों करनी पड़ती हैं, या जिसे हम सीबीटी ही कहते हैं। तो जरा समझें कि क्यों जरूरी है एक्शंस में बदलाव लाना। आप मोटिवेट कर रहे हैं खुद को, आपकी मेंटल हेल्थ में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया, ठीक ठाक महसूस करते हो, तो आप मोटिवेशनल स्पीकर को सुनोगे तो विचारों पे फर्क लाना, विचारों में थोड़ा बदलाव लाना शायद काम कर भी जाए। थोड़ा इंस्पायर हो जाओगे, जोश आ जाएगा, शायद आपको बहुत जोश की वजह से आप अपने बिहेवियर में या अपनी लाइफ में चेंज ले भी आए। कोई किताब पढ़ लोगे, विचारों को पढ़ोगे, किताब पढ़ना तो विचार पढ़ना होता है, तो जब आप पढ़ोगे तो भी शायद आपके अंदर छोटा मोटा बदलाव आ जाए। पर किसी भी केस में जब तक आप रियल वर्ल्ड में इंप्लीमेंट नहीं करते हो इन विचारों को, इन एक्शंस को, तब तक कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। इसीलिए मैंने चाहा ये वीडियो बनाऊं और इस चीज पर ज्यादा बल दूं, ज्यादा एम्फेसाइज करूं कि क्यों आप थॉट्स के चेंज से ऑब्सेस्ड होना बंद करें और बिहेवियर के चेंज पर ज्यादा फोकस करें। अगर लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग टर्म अगर बेनिफिट चाहते हो मेंटल हेल्थ में, तो एक्शंस पे फोकस करो, एक्शंस में बदलाव लाओ। थॉट्स हल्का मामला है, सारा टाइम दिमाग में आती रहती हैं, फालतू की फिजूल की आती रहती हैं। बिहेवियर कीमती मामला है, चुन चुन के, एफर्ट लेकर, मेहनत करके लेना पड़ता है एक्शन। सोच विचार करना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है, दिमाग पूरा लगाना पड़ता है, शरीर को पूरा हिलाना पड़ता है, तब जाकर एक्शंस लिए जाते हैं। तो एक्शंस ज्यादा कीमती हैं। थोड़े से ही एक्शंस दिन भर में लोगे, मूड में बड़ा चेंज आ जाएगा। मैक्सिमम लोग जिनकी मेंटल हेल्थ ठीक ठाक रहती है, वो गिनती के ही एक्शंस लेते हैं पूरे दिन में। इनफैक्ट बहुत से लोग जिनकी मेंटल हेल्थ ठीक है, आप पाओगे जरूरी नहीं कि वो दिन में बहुत सारे एक्शन ले रहे हैं, बहुत सारा बिजी रह रहे हैं, ऐसा नहीं होता भाई। 24 घंटा कोई बिजी नहीं रह सकता।
तो अगर आप ये सोचें कि बिजी हो जाने से ही आप मेंटल हेल्थ बेहतर करेंगे, नहीं, सही एफर्ट्स लेने, सही एक्शंस लेने जरूरी हैं, जिनको आप इवेल्युएट कर सको, जिनकी अहमियत को समझ सको, जिनका रिजल्ट देख सको और जिसका आपके मूड और थॉट पर एकदम डायरेक्ट इंपैक्ट आए। ऐसे एक्शंस लेने से आप अपने को ज्यादा बेहतर करोगे। और ऐसे थोड़े से ही एफर्ट्स काफी होते हैं। एक्शंस में लाए गए थोड़े से ही बदलाव से आप काफी बड़ा फर्क अपने मेंटल हेल्थ में ला सकते हो। इसी तरह की और वीडियो सुनने के लिए चैनल के साथ बने रहना। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।